हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नन्ना पौधा और मैं हूं आपकी दोस्त नताशा। आज मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूं वो ये है कि मानसून में आपको अपने पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि मानसून में ही कुछ पौधे मर जाते हैं और थोड़ा बहुत बारिश के बाद ही मर जाते हैं। रीज़न ये होता है कि आप उस टाइम में मानसून में किस तरह से पौधों को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको नहीं पता होता। सो यही एक इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है जिस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि अपने पौधों को कहीं पर शिफ्ट ज़रूर करें। मतलब अगर आपके पौधे कहीं पर भी हैं आपके घर में, उन्हें थोड़ा थोड़ा उनकी लोकेशन से हिलाएं ज़रूर बारिश के मौसम में, क्योंकि एक जगह रहते हैं तो उन्हें दिक्कत होने लग जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो थोड़ा सा उन्हें एटमॉस्फेयर दूसरा मिलेगा। दूसरा ये, अगर आप पौधे शिफ्ट ही कर रहे हैं, जो आउटडोर प्लांट है, आप सोच रहे हैं बारिश में डायरेक्ट रखने के लिए, तो बेटर है कि आप उन्हें बारिश में डायरेक्ट ना रख के ऐसी जगह रखें जहाँ पर बारिश तो आए लेकिन प्रॉपर ना आए। वो होती है ना जैसे बालकनी में छनी हुई बारिश आती है छींटेदार, सो वो वाली बारिश आएगी और आपके पौधों को मिलेगी तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके पौधे और आपको ज़्यादा हिलाने डुलाने की या डेली शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर ऐसा होता है कि मानसून में बारिश आ रही होती है, 2 दिन बारिश नहीं आई तो धूप पूरी निकल रही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई 2 दिन से पानी तो गया नहीं है तो हम थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं या हल्की हल्की से ऊपर से ऐसा लगता है ड्राई से तो हम पानी डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मानसून के टाइम में अगर हर 2 दिन में बारिश आ रही है तो आप भूल जाइए फिर पानी देना, क्योंकि नीचे जो उसकी ज़मीन होती है, मतलब गमले के नीचे जो अंदर मिट्टी होती है वो मिट्टी गीली ही रहती है और अगर आप उसे और पानी देंगे तो फिर उसकी जड़ें गलने लग जाएंगी और आपका पौधा जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। नंबर 3 जो बात है, जो नंबर तीसरी बात है आपको जिसका ध्यान रखना है, अगर आपके नए पौधे हैं या फिर हल्के स्टेम वाले पौधे हैं, आपको उन्हें सपोर्ट ज़रूर देना है। तो कोई भी एक वुड ले लीजिए, स्टिक वगैरह ले लीजिए और उससे से बांध दीजिए, क्योंकि बारिश जब आती है और तेज़ बारिश अगर आ रही है, अगर आपने बाहर रख भी दिए हैं पौधे, तो क्या होगा, डायरेक्ट बारिश पड़ रही है और उससे वो पौधा मुड़ जाएगा और टूट जाएगा, तो वो पौधा फिर जी नहीं पाएगा। आपको उसको सपोर्ट ज़रूर करना है। 4th पॉइंट या चौथी बात जिसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है वो ये है कि मानसून से पहले हमेशा अपने सारे गमलों को, जितने भी आपके घर में पॉट्स हैं या फिर आपने आउटडोर में प्लांट्स रखे हुए हैं, उनका ड्रेनेज होल हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ड्रेनेज होल अगर आपने चेक नहीं किया और बारिश आ गई तो पानी नीचे होल्ड होता चला जाएगा और पौधे की जड़ खराब हो जाएगी और आपका पौधा मर जाएगा। उसमें भी ऐसा है कि अगर बारिश भी हो रही हो और 1 हफ्ता बारिश हो गई हो और आपने उससे पहले टिलिंग वगैरह की हो या रिपोर्टिंग की हुई होती है, तो फिर भी मिट्टी नीचे जम जाती है, तो आपको वो भी चेक करना है। बीच बीच में अपने पौधों को चेक करते रहिए कि उसका पानी जो एक्सेस वाटर है वो निकल रहा है नहीं निकल रहा है, चाहे वो बारिश का हो चाहे नॉर्मल पानी हो। तो हमेशा देखना है कि ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए आपके पौधे का, उससे आपका पौधा हरा भरा रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी लेता रहेगा, क्योंकि बारिश में क्या होता है, पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी करते हैं और बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। 6th जो बात है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत अच्छा टाइम भी होता है, मानसून में फर्टिलाइज़र देने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें साल में एक बार फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप भूल जाते हैं जिस तरह से देना, तो आप मानसून में प्लांट को देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने फर्टिलाइज़र दिया और टिलिंग कर दी तो फर्टिलाइज़र जल्दी ही बारिश के मौसम में मिट्टी में पूरी तरह मिल जाता है और पौधे को जल्दी मिल जाता है, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाती है। वैसे भी मानसून के टाइम में जो है पौधा अच्छा हरा भरा रहता है, तो अगर फर्टिलाइज़र मिल जाएगा तो वो और भी अच्छी ग्रोथ ले लेगा और आपके पौधे और भी अच्छे हरे भरे रहेंगे। ये मानसून का टाइम बेस्ट टाइम है फर्टिलाइज़र देने का। 7th जो बात है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, वैसे आपको मैंने बताया हुआ था कि 15 दिन में आपको टीलिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मानसून के टाइम में आपको स्पेशली टीलिंग करते रहना चाहिए अपने पौधों की, क्योंकि ऊपर जब पानी होल्ड हो जाता है, अगर आपने टीलिंग नहीं की होती है तो होल्ड होने के बाद उससे क्या दिक्कत आती है कि ऊपर काई जम जाती है और काई की वजह से जो है बैक्टीरियाज, फंगस वगैरह लगने लग जाती है और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टीलिंग हर पौधे की करनी है। टीलिंग करेंगे तो आपका पौधा अच्छा रहेगा और नीचे तक उसमें जो है ऑक्सीजन घूम पाएगी पौधे में और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। हमारा जो 8th पॉइंट है या फिर जिस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि मानसून के टाइम में क्या होता है, हमारे आउटडोर प्लांट में स्पेशली वीड्स निकल के आती हैं और वो भी बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं। आपको वीड्स जो है टाइमली निकाल देना है,
क्योंकि वीड्स ज़्यादा होंगी तो आपके पौधे की जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको हमेशा वीड्स को निकालते रहना चाहिए। नॉर्मली भी निकाल लेना चाहिए, लेकिन मानसून में ज़्यादा वीड्स निकलती हैं, तो ये एक स्पेशल बात इसलिए होती है कि मानसून में स्पेशली वीड आपको ज़रूर निकालनी चाहिए। 9th जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से आपके पौधे हैं जिनको आपको शेप देनी है, या फिर आपके ऐसे पौधे हैं जिनमें न्यू शूट्स नहीं आ रहे थे, न्यू ब्रांचेस वगैरह नहीं आ रही थी, स्टैम्प्स नहीं आ रही थी, तो आपको इन दिनों में हर पौधे की, मैं तो कहती हूँ हर पौधे की, जो आपके बड़े पौधे हैं उनकी सब की आप प्रूनिंग कर दीजिए, उसमें न्यू स्टैम्प्स निकल के आएंगी। सो मानसून में वैसे ही पौधे हरे भरे हो जाते हैं, इसमें न्यू शूट्स निकलेंगे तो और भी पौधा आपका अच्छा लगने लगेगा। मानसून के बाद आप देखेंगे वो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा होगा। सो बेस्ट टाइम है प्रूनिंग का। जो 10th बात है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना वो ये है कि जैसे ही आपके किसी भी पौधे में न्यू शूट्स आने लग जाते हैं, कुछ भी नए नए पत्ते फूटने लग जाते हैं, आपको लगता है कि अब मेरा पौधा जो है अच्छा ग्रीनरी ले रहा है, तभी आपको उसको पेस्टिसाइड ज़रूर देना है। क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ होते हैं या फिर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारी गार्डनिंग में हमारे पौधों में हो जाते हैं, सो उन पौधों की वजह से क्या होता है, वो पौधे उन्हें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। वो पौधे हमेशा जो न्यू स्टेप्स होती हैं उन्हें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं और आपकी उनकी स्टैम्प्स को ख़राब कर देते हैं। सो आपको हमेशा पेस्टिसाइड देना है जैसे ही आपके प्लांट में न्यू शूट्स, न्यू स्टैम्प्स निकल के आ रहे हों। तो ये बेस्ट टाइम होता है पेस्टिसाइड्स का भी, क्योंकि पौधे बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। सो पेस्टिसाइड ज़रूर दे दीजिएगा जब आपके न्यू स्टैम्प्स निकल के आ रहे हैं। हमारा 11th लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि आपको जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें फंगीसाइड ज़रूर देना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो नीचे थोड़ी थोड़ी फंगस आने लग जाती है, और फंगस का मतलब है आपका पौधा आप ख़राब होने लग गया, आप ये सोच लीजिए। सो फंगस ना लगे और आप अपने पौधों को अच्छा हरा भरा रखें, उसके लिए आपको हमेशा मानसून के टाइम में हर पौधे को फंगीसाइड ज़रूर देना चाहिए। उससे आपके पौधे अच्छे रहेंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इन दिनों में नए नए बैक्टीरियाज, नई नई फंगस वगैरह ये सब चीज़ें जो है पौधों पे जल्दी लग जाते हैं। तो आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सब आपकी केयर के लिए हैं। आपने बहुत मेहनत करके उन पौधों को इतने लंबे टाइम तक बना के रखा है, तो आपको फंगीसाइड ज़रूर देने चाहिए जिससे कि आपके पौधे इस मानसून को क्रॉस करके भी अच्छी ग्रोथ लेते रहें। आपको पेस्टिसाइड्स भी ज़रूर डालने चाहिए, जो बाकी आपके आउटडोर प्लांट्स हैं उनमें भी डालना चाहिए। पेस्टिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स ये दोनों ही ऐसी चीज़ है जो मानसून में हर पौधे को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। सो ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वो 11 बातें जिनका आपको हमेशा मानसून के टाइम पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बहुत केयर की अपने पौधों की, बच्चों की तरह पाला है। और मानसून के टाइम में अगर कुछ भी रीज़न से पेस्टिसाइड ना मिलने की वजह से, या फंगस की वजह से, या कीड़ों की वजह से आपका पौधा मर जाए, या जड़ों के सड़ने की वजह से मर जाए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पौधा कोई मर जाता है हमारी गलती की वजह से। सो आपको इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और अपने पौधों को अच्छे से बचाना है मानसून के टाइम में, और उन्हें अच्छा भी फील कराना है, क्योंकि मानसून में पौधों को बहुत अच्छा फील होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। और भी हमारी बहुत सी वीडियोस हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सब ज़रूर देखिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।